हिडोला 3। लोभ मोह के खंभा दो, मन से रचो हिडोर। झूले जीव जहान जहां लग, कतहु न देखूं थे ठौर। चतुर झूले चतुराइया, झूले राजा शेष। चाँद सूरज दो झूलही, उन्होंने आज्ञा बेश। लख 84 जीव झूलही, रब सुध धरिया ध्यान। कोट कल्प युग बीतिया, अजहुन माने हाय। धरती आकाश दो झूलही, झूलही पौना नीर। देह धरे हर झूलही, ठाढ़े देखें हंस कबीर। लोभ मोह के खंभे हैं और ये मन से हिडोर बनाया गया है। यहां साहब खोलते हैं, वहां कहा था हरि ने रचा, तो हरि यही मन है। किसी शास्त्र को समझे बिना, उसके पारिभाषिक शब्द समझे बिना और शास्त्रकार के मंतव्य को समझे बिना शास्त्र का अर्थ नहीं लगता है। गीता में आत्मा का अर्थ है जीव, आत्मा का अर्थ है शुद्ध चेतन, आत्मा का अर्थ है परमात्मा, आत्मा का अर्थ है देह, आत्मा का अर्थ है इंद्रियां, आत्मा का अर्थ है मन। ये सब आत्मा का अर्थ है। अब वो कौन जगह पर कौन है, ये उसका मर्म जानने वाला ही उसका अर्थ कर सकता, नहीं तो भटक जाएगा। बीजक भी इसी प्रकार है और सारे ग्रंथ ऐसे होते हैं। इसलिए जो चुंबक वृत्ति जिनकी होती है, ग्रंथ चुंबक होते हैं, ग्रंथ को चूम लिए और बस थोड़ा चूम लिए, देख लिए, हो गया, कहते हम जान गए। तो वो क्या जान गए? किसी ग्रंथ का गहरा मनन होना चाहिए, तब भेद खुलता है। वहां साहब बिचले हिडोले में विनोदी ढंग से उन्होंने कहा, रास की बात कही तो रास कृष्ण से जोड़ा जाता है, तो उन्होंने हरि गोपाल यादव राय सब कह करके विनोदी ढंग से बताया। अब यहां खोल रहे हैं, मन से रचे हिडोर। ये मन ही हरि है, इसी से हिडोरा बनाया जाता है। एक नौजवान है, वो शादी करता है तो यही संकल्प करता है शादी करूं, पत्नी लाऊं। और ये मन ही से तो सोचता है कि ऐसा करूं, और जब उसको वैराग लगता है तो सोचता छोड़ दूं। तो दोनों तो ही करता है। राग बस ब्याह करता है, वैराग करके छोड़ देता है। भर्तृहरि अत्यंत कामी थे, पत्नी में अत्यंत आसक्त थे पिंगला में। जब उनको चोट लगी दुनिया की, एकदम ऐसी चक गई कि एकदम वैरागवान हो गए, महावैरागवान हो गए। भर्तृहरि जी महावैरागवान पुरुष हुए। तो लोभ मोह के खंभा, वहां पाप पुण्य के खंभा कहा गया था, यहां लोभ मोह के। ये कोई भेद नहीं है। पाप और पुण्य बांटते हैं, लोभ मोह बांटते हैं। लोभ मोह के खंभा है और मन से रचे हिडोर। लोभ जड़ पदार्थों में होता है, मोह चेतन पदार्थों में होता है। चेतन देहधारी में मोह और जड़ पदार्थों में लोभ, और ये रोग है। मन से रचे हिडोर, और मन से हिडोरा बनाया गया है। झूले जीव जहान जहां लगे, कतहु न देखूं थे ठौर। साहब जहान में इतने जीव हैं, सब झूल रहे हैं, कहीं भी स्थिरता नहीं देखी जाती। चतुर झूले चतुराइया, झूले राजा शेष। चतुर लोग अपनी चतुराई में झूल रहे हैं, जो बहुत चतुर अपने को मानते हैं उसी में झूल रहे हैं। झूले से तो वह रहित है जिसका मन शांत है सुबह से, और झूले में सब झूल रहे हैं। झूले राजा शेष, राजा झूल रहे हैं और शेष झूल रहे हैं। शेषनाग नागवंशियों के राजा थे, और वैष्णव ने, वैदिकों ने उनको सर्वसैया बना डाला और विष्णु का सैया बना डाला, और विष्णु को ऊपर कर दिया, उनको नीचे कर दिया। महायात्रा गाथा में रांगे राघव ने लिखा है कि शेष और विष्णु ये दोनों मित्र थे। ये हर जगह ऐसा होता है। गोरख बहुत पहले हो गए कबीर साहब से, और कबीर पंथियों ने, कबीर प्रेमियों ने गोरख कबीर गोष्ठी करके गोरख को नीचे दिखाया है। गोरख नीचा हो गए, गोरख हार गए, कबीर जीत गए। अब कबीर साहब तो पाछे हुए हैं, तो कैसे हो गया? अब गोरख से कबीर बड़े हैं ये कहने के लिए इतिहास को भी छोड़ देते हैं लोग, बस चढ़ा ऊपरी की बात। कबीर अपने ज्ञान से श्रेष्ठ है, गोरख को जीत ले तब श्रेष्ठ हो, इसी बात में। राम और अगस्त का संवाद कराया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में अगस्त गुरु है। गुरु न, राम ने कहा गुरु न नाम मेरे गुरु हैं अगस्त। और बड़े विनम्र भाव से एक अगस्त के पास राम जाते हैं, लेकिन मतलब दो महापुरुषों को जुड़ाया गया। अगस्त पहले हुए हैं, राम पीछे हुए हैं।
परंतु गोस्वामी जी तो अत्यंत अवतारवादी थे, तो राम के सामने अगस्त को एकदम तुच्छ कर डाला गया है। बहुत साधारण, राम बहुत बड़े हैं। बौद्धों ने बुद्ध के सामने सारे देवी देवताओं और इंद्रिय सब हाथ बांध करके विनय करने वाला बनाया। जैनों ने ऐसे किया है। तो ये भक्ति भावना का पागलपन भी खूब है दुनिया में। तो मतलब है कि शेष को विष्णु की सैया बना डाली गई, और शेष एक राजा था नागवंशियों का, सांपों का नहीं, नागवंशी मनुष्यों का। साहब कहते सब झूल रहे, लख 84 जीव झूल रही, रवसुत धरिया ध्यान। 84 लाख चांद सूरज दो झूल रही, उन्होंने आज्ञा बेश। चांद और सूरज भी दोनों झूल रहे हैं, उन्होंने आज्ञा वेश। वे भी अपने वेश, अपनी मर्यादा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। चांद सूरज अगर झूल रहे हैं तो प्राकृतिक क्रियाओं में झूल रहे हैं। उनका झूलना उनके लिए कोई दुखद नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। इतना अर्थ है कि मैंने प्रकृति भी अपनी गति में झूल रही है। लख 84 जीव झूल रही, रवसुत धरिया ध्यान। 84 लाख जीव झूल रहे हैं, क्योंकि रविसुत का वो ध्यान कर रहे हैं। रविसुत यम को कहते, यम को कहा जाता है रवि के लड़के थे, और जमुना भी लड़की थी। ये पुराणों में पता नहीं कैसे कैसा रूपक है, और लिखने कुछ तरीका कुछ ऐसा था कि बड़ा भ्रम पैदा करता है। चाहे बौद्धों का पुराण देखो, चाहे जैनों का, चाहे हिंदुओं का, ऐसा ऐसा लिखा गया है कि बहुत बात समझ ही में ना है क्या कहना चाहते, कहाँ का सर कहाँ का पैर, उल्टा सीधा। तो रवि शुद्ध धरिया ध्यान, सूरज के पुत्र यम है और पुत्री यमुना है। रवि शुद्ध लोग कहावत के अनुसार साहब कहते रवि शुद्ध नाम यम, रवि का लड़का, सूरज का लड़का यम, और वो यम का धरिया ध्यान, यम का ही सब ध्यान धारण करते हैं। यम नाम वासना, वासना ही में सब जीव डूबे और झूल रहे हैं। कोट कल्प युग बीतिया, अजहुन माने हारी। करोड़ों कल्प बीत गए, करोड़ों युग बीत गए, लेकिन आज भी नहीं हार मान रहा है। अजहुन माने हारी, इसको खूब साधो। इतने दिन बीत गए, हार मानते हो नहीं मानते हो? साधु ब्रह्मचारी हुए इतने दिन बीत गए, भगत हुए इतने दिन बीत गए, हार मानते हो नहीं मानते? संसार से जो हार मानेगा वही अपने में जीतेगा। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। तुलसी पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। संत जितने हुए हैं वो विनम्र हुए हैं। कबीर साहब डांट फटकार करने वाले थे, लेकिन डांट फटकार करते थे समझाने के लिए। कोई लड़ने आए तो चुप हो जाते थे। डांटा किसे जाता है? जिसको अपना माना जाता है। और जब ये पता चल गया अपना नहीं है तो डांटना बिल्कुल बंद हो जाता है। अपने लड़के को डांटोगे, पड़ोसी के लड़के को नहीं डांटोगे। तो जब तक अपना माना जाता, जब तक जिम्मेदारी जानी जाती, तब तक डांटा जाता है। जहां समझा गया जिम्मेदारी नहीं है, डांटने की कोई जरूरत ही नहीं। तो अजहुर माने हारी, संसार से हार मान जाओ तब कल्याण है। करोड़ों कल्प बीत गए, आज भी नहीं हार मान रहे हो। वही वही भोग, वही वही प्रपंच, वही वही राग, वही वही कूड़ा कबाड़ लिए दिमाग में घूमते हो। सुबह उठा बस कूड़ा कबाड़ भरे। ये कूड़ा कबाड़ से रहित चित्त एकदम शांत सुबस रखो। धरती आकाश दो झूल ही पवना नीर। धरती और आकाश और पवन और नीर भी झूल रहे हैं। आकाश तो शून्य है और निष्क्रिय है। आकाश में द्रव्य और गति नहीं है। आकाश में द्रव्य है तो दूसरे हैं, आकाश स्वयं द्रव्य नहीं है। द्रव्य में गति होती है और गति द्रव्य में होती है। आकाश द्रव्य नहीं, आकाश शून्य है। शून्य होने से वो निष्क्रिय है। एक कहने का लहजा है, धरती आकाश दो झूल रही, धरती आकाश झूल रहे, मतलब है धरती और ऊपर की चीजें सब झूल रही है। आकाश से मतलब आकाश से स्थित चीजें झूल रही हैं। झूल रही पवना नीर, पानी और हवा, ये भी झूल रहे हैं। यानी जड़ निरंतर गतिशील है और चेतन वासना बस गतिशील है। देह धरे हर झूल ही, साहब कहते हर भी देह धरे झूल रहे हैं। वो किसी न किसी प्रकार हरि को ले आते हैं, अवतार को ले आते हैं, विष्णु को ले आते हैं। क्योंकि मान बैठे हैं लोग कि राम कृष्ण विष्णु शिव
ये सब ऐसे समर्थ हैं, भगवान है, जो चाहे सो करें। साहब कहती है बात बिल्कुल नहीं। जैसे हम आप हैं तैसे वही मनुष्य थे, और वो भी सुख दुख भोगे, और राग अगर किए तो दुख पाए। जो कोई वैराग करे वो निवृत्त होगा। इसलिए वह ऐसा महत्व नहीं देना चाहते हैं जिसमें अतिशयोक्ति हो और भ्रम पैदा हो। इसलिए निर्भय होकर के हर जगह कहते हैं, उसमें भय की कोई गुंजाइश नहीं। मानते हैं गोरखनाथ अमर हैं, और वेदव्यास और सब हैं, जहां जब चाहे आवे जाएं। बीजक में इसीलिए कई जगह नाम सबका ले लेकर के कहते हैं ये सब मर गए। इतना साफ। अगर कबीर साहब आ जाए, उनसे कोई पूछे क्या महाराज आप नहीं मरे, तो कहेंगे मैं भी मर गया था। क्योंकि कबीर ऐसे नहीं कहे, नहीं हम तो वैसे ही। तो वो यथार्थवादी थे, सत्य कहने वाले थे। सबका शरीर छूटता है, तो हर झूल रही, हर भी झूल रहे हैं। रामकृष्ण इत्यादि जितना भी हरि मानो झूल रहे हैं। देह धरे तो झूले कि नहीं झूले। और दूसरा जो झूलना है वह तो प्रत्यक्ष है कि राग द्वेष में झूलते रहे, हान लाभ हार शोक में झूलते रहे, निर्मुक्त तो नहीं थे। ठाड़े देखें हंस कबीर साहब कहते हैं कि हंस खड़े होकर के देखते हैं। हंस नाम विवेकी, वे नहीं झूलते। लेकिन विवेकी भी देहधारी है, वो भी तो झूल रहे हैं। देहधारी तो है लेकिन वो झूल नहीं रहे हैं। वासना में चिपकना झूलना है, वासना के हिडोले में पड़े रहना झूलना है। अगर वासना का हिडोला टूट गया और चित्त स्थिर हो गया, आत्मस्थित हो गई, तो झूले से उतर गया। वो हंस है, वो केवल दृष्टा है। वो आज तक तो झूलता था लेकिन अब वो नहीं झूल रहा है और नहीं झूलेगा।